हेलो दोस्तों, विस्तृत एजुकेशन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं रीड लेवल 2 मैथ्स को लेकर। अपन बात करेंगे आज गणित की। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वर्ग से। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग होता क्या है, उसके बारे में बेसिक अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। ये अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद अपन कंटिन्यू आगे से आगे इसको पढ़ते रहेंगे। तो वर्ग बात करें अपन आज वर्ग की। तो वर्ग 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 किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि वर्ग कहते हैं किसको, अपन को ये बात पता होनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है। और बात मैथ्स को लेकर कर रहे हैं तो कोई नंबर हो गया, मैथ्स में नंबर चलते हैं। तो नंबर जैसे कोई भी संख्या हो गई 1, 3, 7, 8, अपन को इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी वर्ग। वर्ग कहते हैं किसको है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसका अपन को क्या निकालना है? वर्ग। तो किसी भी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी हमें मान प्राप्त हो रहा है वो उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी संख्या है, उसका अपने वर्ग निकालना है तो उस संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करना है। यानी कि अपन बात करते अपन को निकालना है 3 का वर्ग। तो 3 को 3 से गुणा करना है तो क्या आएगा? 9 प्राप्त होगा। ऐसे अपन लेते हैं 7 का वर्ग। तो 7 को 7 से गुणा करना है तो हमें वर्ग प्राप्त होगा 49। यानी कि 3 का वर्ग पूछे तो सीधा 9, 7 का वर्ग पूछे तो सीधा 49। ये अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को डायरेक्ट वर्ग याद हो जाएंगे मुंह पे। लेकिन बेसिक तरीका यही है, अपन बेसिक से चलेंगे। तो 3 को 3 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 9। तो 9 किसका वर्ग हो गया? 3 का। 7 को 7 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 49। तो 49 किसका वर्ग कहलाएगा? 7 का। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हम करते हैं 9 का वर्ग निकालना है तो 9 को 9 से ही गुणा करना है तो क्या आएगा? 81। तो 81 किसका वर्ग हो गया? 9 का। ये तो हो गया बेसिक कि वर्ग किसको कहते हैं। कोई भी संख्या है उसको स्वयं उसी संख्या से गुणा करना है और गुणा करने पर जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। तो अभी अपन ने बात की वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको उसी संख्या से हमें गुणा करना है और गुणा करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? वर्ग। तो अब वर्ग निकालने के मैं तुम्हें 2-3 मेथड बताता हूँ। तो फर्स्ट मेथड अपना है, कोई भी अपन को नंबर दे रखा है, मान लो अपन को दे रखा है 24 और इसका हमें क्या निकालना है? वर्ग। अपन को पता कैसे चलेगा वर्ग निकालना है? तो 24 के ऊपर अपन को ये घात दे रखी है 2। इसको पढ़ते हैं 24 की घात 2, 24 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वर्ग निकालना है। यानी कि अपन को 24 से गुणा करेंगे तो हमें 24 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। तो अपनी फर्स्ट ट्रिक रहने वाली है रहेगी अपन को, ये अपनी बेसिक ट्रिक है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि 24 का वर्ग निकाला तो 24 को 24 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 4 दूनी 8, फिर इस 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ये लगभग हर बच्चे को पता होता है। 9 और 10 7 17, हासिल यहाँ पे 1 जाएगा 5। यानी कि ये सभी बच्चों को पता होता है, गुणा करना सभी को आता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट ट्रिक। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो स्वयं उसी संख्या से गुणा करने, और गुणा अपन ऐसे शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो इसको 24 से गुणा करें तो क्या आ रहा है? अपना आंसर क्या मिल रहा है हमें? फाइनली 576। यानी कि 24 का वर्ग क्या हो गया? 576। इसी में मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ।
दूसरे नंबर पे आ रहे हैं 24 का वर्ग करना है। तो देखिए वर्ग करना है तो इसमें 2 नंबर है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले अपन पीछे वाला जो नंबर है उसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये अपन पे 16 लिख दिया। बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। फिर अपन को 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 लिख दिया और 2 का वर्ग 4 लिख दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं। तो देखो संख्या कितनी 2 और 4, 2 इंटू 4 और निकाल क्या रहे अपन वर्ग। तो इसको वापस अपन 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 को इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 2 इंटू 4 और इंटू 2, बस जो पावर दिख रही है उसी से अपन को गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 8 दूनी कितना हो गया 16। इन तीनों को आपस में गुणा करने पर जो भी मान आ रहा है वो अपन को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखो अपन को यहाँ से इन 4 तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ से अपन 6 ऐसा कैसा लिख लेंगे और जो ये 1 बच रहा है 16 में उसको अपन इसमें जोड़ेंगे। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और यहाँ से वापस जो ये 1 बच रहा है इसको वापस अपन आगे वाले नंबर में जोड़ेंगे। तो 4 और 1 क्या हो गया 5। तो यहाँ से अपन को आंसर मिलता है 576। 24 का वर्ग करने पर 576। इसी का एक और अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन लेते हैं 26 का क्या निकालना है वर्गमूल। पीछे वाली संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। अब क्या रहा है 2 6, 2 को 6 से गुणा करना है और फिर ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, पावर 2 ही रखी है तो इनको वापस 2 से गुणा करना है। तो 2 6 12 और 12 दूनी 24 को अपन यहाँ पे लिखते हैं। फिर अपन को आंसर चाहिए फाइनली, तो उसके लिए क्या करेंगे जो पीछे वाला नंबर है उसकी लास्ट वाली जो संख्या है उसको अपन ऐसा कैसा यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 है, ये 3 इस आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए। फिर यहाँ से कितना बचा 2 बचा, इस 2 को वापस आगे वाले नंबर में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने हो गए 6। तो ये कितना आया 676, यानी कि 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे हमें 676। इसी का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जिससे आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। अपन लेते हैं यहाँ पे, मान लो अपन लेते हैं यहाँ पे 22 का हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना है। 2 नंबर दिख रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखो 2 को 2 से गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा किया, फिर इसको वापस क्या निकाले अपन वर्गमूल निकाले तो किससे गुणा करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 आ गया। तो ये पीछे वाली संख्या ऐसी कैसे जाएगी, और यहाँ पे ये अकेली संख्या है। अगर कुछ यहाँ पे और होता नंबर 2 नंबर की संख्या होती तो उसको आगे वाले में अपन ऐड करते जोड़ते, लेकिन यहाँ पे अकेला है तो ये अकेला आ जाएगा। ये भी यहाँ पे अकेला है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये 4 भी यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो ये 484 किसका वर्गमूल प्राप्त हुआ हमें, ये हमें प्राप्त हुआ 22 का वर्गमूल 484। तो ये अपन ने बेसिक तरीका सीखा, यानी कि अपन 2 ट्रिक अपन ने सीख लिए। एक तो फर्स्ट वाली जो नॉर्मल ट्रिक है वो अपन को सबको पता होती है कि 24 को 24 से गुणा करने पर गुणा कैसे करते हुआ है, और ये एक सेकंड वाली ट्रिक थी जिसका आपको बेसिक समझ में आया होगा कैसे करते। ये अपन ने पूरी प्रक्रिया देखी। अब अपन को एग्जाम में इस तरीके से पूरा सोल्व करके नहीं देखना है, अपन को डायरेक्ट मतलब मुंह पे सोल्व करना है सवाल को। यानी कि अपन को दे दिया 23 का वर्ग निकालना है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अपन को पता है कि 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 का कितना होता है 4। अब जो गुणा है ये अपन को मुंह पे करना है। 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 6 को वापस गुणा करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12 आ रहे हैं, ये 12 आ गए। तो 9 ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर यहाँ से कितना बच रहा है, ये 12 में बीच में लिख देता हूँ। 9 ऐसा कैसा गया, फिर यहाँ से कितना उतारा अपन ने 2 उतारा, और ये 1 बच रहा है, ये इसमें जोड़ना है 529, ये अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन ले लेते हैं 15 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 को 2 से किया तो 10 आए। लाइन लेना है 5, यहाँ से आएगा 2 इसमें जाएगा तो ये 2, यहाँ से बच रहा 1, यहाँ से 1 बच रहा और 1 ये दोनों 225। इसे अपन लेते हैं 13 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और 3 को वापस 2 से करेंगे 3 दूनी 6, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया 169 13 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो अपन ये मुंह पे सारे अपन सवाल कर सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब अपन बात कर रहे हैं नंबर 3 ट्रिक की। तीसरी ट्रिक क्या कहती है, कोई भी संख्या है 24 को 24 से गुणा करना है, यानी कि इसका वर्ग निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले दोनों को आपस में गुणा करना है। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 का 6 यहाँ पे लिखा, हासिल कितना बचा 1 अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से गुणा किया कितना आया 8, इस 4 को 2 से गुणा किया कितना आया 8, दोनों को जोड़ा 16 और ये की हासिल का बचा हुआ है ये भी इसमें ऐड करना है, कितना हो गया 17। 17 का अपन को यहाँ पे कितना लिखना है 7, यहाँ से कितना बच रहा है 1, इसको वापस यहाँ पे अपन हासिल लगा रहे हैं और फिर वापस इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और एक हासिल का बचा हुआ है 5, तो 24 का वर्ग निकालना है। तो एक ये ट्रिक आ गई अपन के पास, तीसरी ट्रिक, तो 576 आया। ऐसे ही एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो अपन को गुणा 26 का स्क्वायर निकालना है, 26 इंटू 26। सबसे पहले इसको इससे गुणा करना है, 36 के 6 हासिल लगा 3, फिर इन 4 को क्रॉस करना है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 24 और ये 3 वाला इसमें ऐड करना है। 24 और 3 27, 27 का 7 अपन को यहाँ पे लिखना है और कितना बच रहा है 2, 2 को इस पे हासिल देना है। फिर इन दोनों को गुणा करना है। 2 को 2 से किया 4, 4 और 2 हासिल का बचा हुआ है 6, तो ये 26 का स्क्वायर हमें डायरेक्ट प्राप्त हो गया 676। ऐसे एक नंबर और लेते हैं। मान लो हमें 29 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे 29 को 29 से गुणा करना है। सबसे पहले 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 9 81, 81 का 1 हासिल कितना बच रहा है 8। फिर इन दोनों को 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 9 को 2 से गुणा किया 9 दूनी 18, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 हो गया 36 और फिर ये 8 इसमें जोड़ना है। फिर हो गया 14 के 4 हासिल लगा 1 और 4, हो गया 44। 44 में से अपन को सिर्फ यहाँ पे एक संख्या उतारनी है 4, फिर यहाँ से 4 बच जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा करना है। 2 को 2 से किया 4 और एक 4 बचा हुआ है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो 29 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 29 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है 841। ये इसका क्या आ गया वर्ग आ गया। ऐसे अपन कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे अपन को। और इस थर्ड वाली ट्रिक का एक और फायदा ये है, मान लो अपन को किसी दो संख्याओं का गुणा करना है और दोनों संख्या क्या है अलग अलग दे रखी है, जैसे 24 का 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली जो ट्रिक है वो अपन को गुणा करने में भी सहायता करेगी। दोनों को गुणा करना है तो सबसे पहले पीछे वाले दोनों नंबर को आपस में गुणा करना है। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, ये लिख दिया। हासिल कितना बचा 2 बचा। फिर इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 4 को 2 से गुणा किया 8, 6 को 2 से गुणा किया 12, कितने हो गए 20 और ये 2 हासिल का बचा, ये भी इसी में जोड़ना है, तो कितने हो गए 22। 22 में से 2 अपन को यहाँ पे उतारना है और ये 2 है जो हासिल है वो वापस इस पे देना है। और वापस मैंने क्या बताया, इन दोनों को वापस गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो एक अपन इसको गुणा करने में भी इस ट्रिक को अपन काम में ले सकते हैं, यानी कि दोनों नंबर अलग अलग दे रखे हैं और बड़े बड़े नंबर हैं, तो उसको गुणा करने उसको अपन बहुत कुछ समय में आसानी से गुणा करके अपना आंसर बता सकते हैं। यानी कि 24 को 26 से गुणा करना था तो अपन ने इस तीसरे वाली ट्रिक से इसको गुणा कर दिया। ऐसे एक और नंबर लेके अपन प्रैक्टिस करेंगे। 22 को गुणा करना है 28 से। सबसे पहले पीछे वाले दोनों नंबर को गुणा करना है, तो 8 दूनी 16, 16 का 6 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 1। फिर इन दोनों को गुणा करके जोड़ना है। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 और 1 हासिल का बचा हुआ है तो कितने हो गए 21, 21 का 1 यहाँ पे लिखेंगे, हासिल वापस कितने बच रहे 2। फिर इन दोनों को गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो 22 और 28 का गुणा कितना आ गया 616। तो दोस्तों ये अपन ने आज सीखा कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल निकालने कुछ अपन ने बेसिक ट्रिक सीखी थी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी अपन इस वर्ग को भी लेकर बात करने वाले हैं वर्ग, और उसके बाद अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे, तो अपना ये टॉपिक है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और मॉक टेस्ट के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृति एजुकेशन ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर विस्तृति प्लस एजुकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। धन्यवाद।